गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा हिंदी में पत्र लेखन बाकी था। फ़िलहाल हमने जितने ग्रामर किए हैं उतने इनफ है अभी के लिए। तो हम लोग थोड़ा सेकंड विभाग जो है ग्रामर की बुक का उसकी तरफ देखते हैं। तो हमारा बच्चों निबंध लेखन हो गया है ना। अभी पत्र लेखन कहानी लेखन थोड़ा बाकी है। विज्ञापन भी मैंने आप लोगों को करवा दिया कि कैसे बनाना है। तो देखेंगे पत्र लेखन। अब बच्चों पहले के टाइम तो पता है इतना फ़ोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तो इसकी बहुत डिमांड थी। हालांकि डिमांड अभी भी है, बट उस टाइम पे जो डिमांड थी उतनी नहीं है। तो बच्चों कैसे था कि उस टाइम पे एक एक महीने लग जाते थे पत्र जाने में, फिर रिटर्न रिप्लाई आने में। आज तो लोग तुरंत फ़ोन उठाते समाचार दे देते हैं। तो लेकिन आज भी हम बहुत सी चीज़ें जहाँ पे पत्रों की ज़रूरत होती है, जैसे देख लो एग्ज़ाम्पल, स्कूल में आपको लीव लेना है, छुट्टी चाहिए, गांव जा रहे हो, किसकी शादी है तो आपको लेटर देना है क्लास टीचर या प्रिंसिपल को। फिर कोई कार्यालय में जैसे कि महानगर पालिका यहाँ सब पे कोई काम कराना है तो लेटर अटैच करके देना होता है। तो इसके लिए आज भी महत्व लेटर का है, क्योंकि वो प्रूफ होता है कि आपने अपने हस्ताक्षर किए हुए एक दिया हुआ डॉक्यूमेंट है। तो इसके लिए हमें पत्र लेखन अच्छे से लिखने आना चाहिए। तो इसका स्टेप क्या है, किस तरीके से आपको लिखना चाहिए, वो इसमें आज मैं सिखाऊंगी। सब लोग ध्यान देंगे, ये आपको इन फ्यूचर हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो 6th एंड 7th स्टैंडर्ड इसके लिए दोनों के लिए मैं एक साथ एक्सप्लेन करके वीडियो डाल देती हूँ, ग्रामर और ये सेक्शन के लिए। तो बच्चों देखेंगे जैसे कि पत्रों कब कब करते हैं हम यूज़, जब हम एक जगह से दूसरे जगह पर बात नहीं कर पाते तो हम उस जगह पे पत्र का यूज़ करते हैं और एक दूसरे जगह से दूसरे जगह पर अपनी जो बातें हैं वो हम पहुंचाते हैं। तो पत्र भाषा का लिखित रूप है। लिखित रूप है, ये बोला नहीं जाता, ये लिखा हुआ है। फ़ोन करके हम वॉइस नहीं भेज रहे, हम लिखित रूप भेज रहे हैं। पत्रों के द्वारा हम अपने मन की बात अपने रिश्तेदारों और मित्रों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। पत्र की मदद से हम प्रधानाचार्य, सरकारी कार्यालय व अधिकारियों से भी आवेदन कर सकते हैं ना। हम फैमिली का अलग हो गया, और जो प्रधानाचार्य है इसके भी दो टाइप्स है बच्चों। इसके हिसाब से इसका डिवीज़न करके बताया गया है। जैसे कि पत्र लेखन में दो टाइप्स होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, वो देखेंगे हम लोग। तो देखेंगे बच्चों इसमें दो प्रकार के पत्र। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। फर्स्ट है घरेलू पत्र जिसे हम कहते हैं अनौपचारिक, और दूसरा है आवेदन पत्र जिसे हम कहते हैं औपचारिक यानी प्रोफेशनली। ठीक है। अब देखो घरेलू पत्र में क्या आएंगे, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार अथवा मित्रों आदि को जो हम लेटर लिखते हैं, ये इससे रिलेटेड लेटर होते हैं अनौपचारिक। घरेलू यानी घरेलू रिश्तेदारों में हम कर रहे हैं। दूसरा आवेदन पत्र, यानी हम कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए आवेदन करते हैं, जॉब के लिए या लीव के लिए या ऐसा कुछ। तो वो हम किसको करते हैं, या तो प्रधानाचार्य अपने स्कूल के, या सरकारी कर्मचारी जहाँ हम जॉब कर रहे हैं, या अधिकारी आदि को हम किसी ना किसी रिक्वेस्ट के लिए हम इस तरह का लेटर लिखते हैं। तो ये इस तरीके से अनौपचारिक और औपचारिक दो टाइप्स है पत्र के। अब इसमें हम अनौपचारिक पत्र के बारे में देखते हैं। अब पत्र स्टार्ट करने से पहले बच्चों, पत्र लिखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, वो देख लेते हैं एक बार। ये पॉइंट्स आप देख लोगे तो आपको याद रहेगा कि आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है। पत्र बाई तरफ से शुरू करना चाहिए। अभी फॉर्मेट थोड़ा चेंज हुआ है, पहले दाई तरफ पे हम एड्रेस लिखते थे, फिर बाई तरफ पे हम जिसको भेज रहे उसका लिखते थे, फिर पैसेज लिखना स्टार्ट करते थे। पर अब क्या है, बाई तरफ से ही स्टार्ट करना है। सेकेंड है भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। आपकी भाषा जो है वो सिंपल भी होनी चाहिए, जो सामने वाले को समझ में आए, और स्पष्ट यानी क्लियरिफिकेशन होना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। वाक्य छोटे होने चाहिए। बहुत बड़े बड़े वाक्य और बहुत बड़ा लेटर लिख के, क्योंकि उतना बड़ा साइज़ देख के ही लोग का मन नहीं करता पढ़ने का। लोगों के पास आज के टाइम नहीं है। तो कम से कम वाक्य में कम से कम छोटा करके लिखने की कोशिश कीजिए। लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। साफ और सुंदर क्लियर होनी चाहिए लिखावट। पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत लंबा पत्र न लिखे। विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना चाहिए। जो विराम चिन्ह होते, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये सब का अच्छे से उपयोग करके आपको लिखना है, यानी प्योरिटी आपकी दिखनी चाहिए आपके लेटर में। ठीक है। अब देखेंगे बच्चों हम अनौपचारिक पत्र का एक नमूना बताती हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। देखो ये बच्चा कैसे लिख रहा है, ऐसे ही हम भी अब कर चलते हैं।
चाचा जी द्वारा जन्मदिन पर भेजी गई घड़ी के लिए धन्यवाद पत्र। चाचा जी ने एक पत्र भेजा है जिसके द्वारा जन्मदिन पर भेजी गई घड़ी के लिए धन्यवाद पत्र दिया है, यानी थैंक्स बोल रहे हैं उनको, गिफ्ट जो दिया है उसके लिए। तो देखते हैं क्या है। अब देखिए ये पत्र लेखन। अब इसमें देखो बाईं ओर बच्चों क्या दिया है। सबसे पहले हमें क्या लिखना रहता है, जैसे हम जहाँ रह रहे हैं। अब कोई भी आज के टाइम पे अपना नाम नहीं लिखता ऊपर। अभी आप छोटे बच्चे हो तो लिख सकते हो, बट कभी भी बोर्ड एग्ज़ाम में अपना नाम मेंशन नहीं करना है। उस जगह पे अ व क लिखा जाता है, खाली a.क.ब, बस। फिर डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। रूम नंबर, सेक्टर, मोती नगर, कौन से नगर में आप रहते हैं, कौन से रोड पे हैं, आपका पिन कोड क्या है, ये आपका प्रॉपर एड्रेस आपको लिखना आना चाहिए। उसके बाद दिनांक बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। दिनांक में भी ज़रा आप अगर ऐसे लिखेंगे, जैसे इसमें दिया है 24/12/2015, अगर आप लिखेंगे 24/12 यानी दिसंबर का मंथ, तो 24/12 दिसंबर, और हिंदी में आप लिखिए नंबर, हिंदी लेटर है तो हिंदी में नंबर लिखिए 24 दिसंबर 2020। जैसे कि दिसंबर लिखेंगे वर्ड्स में, स्पेलिंग भी लिखेंगे, ऐसे नंबर में नहीं लिखेंगे मंथ को। बाकी डेट और ईयर है वो नंबर्स में लिखेंगे, बट मंथ को ऐसे लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। उसके बाद में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के एक लाइन का आदरणीय चाचा जी, अगर वो बड़े हैं तो हम उसे क्या करेंगे, आदरणीय चाचा जी सादर प्रणाम। हम बड़ों को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा है आप भी कुशल सकुशल होंगे। आपकी भेजी हुई घड़ी और पत्र मुझे आज ही प्राप्त हुआ। घड़ी बहुत ही सुंदर है। अपने जन्मदिन पर इस उपहार को पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह घड़ी मेरे लिए बहुत उपयोगी है। मुझे समय पर अपने काम करने में इससे मदद मिलेगी। आपके द्वारा भेजा गया यह उपहार सबको बहुत पसंद आया। आपके इस अनमोल उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसे संभाल कर रखूँगा। चाचा जी को मेरा प्रणाम और बहन रेखा को प्यार। तो इस तरीके से बच्चों हम 3 पैसेज में इसे डिवाइड कर सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे हम पत्र का स्टार्ट करते हैं तो सादर प्रणाम, फिर कैसे हैं ऐसे लिखते हुए फिर अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो बीच के पैसेज में लिख सकते हैं, और लास्ट में थर्ड में हम घर वालों के हाल समाचार पूछ के पेपर का ये लेटर का एंड करते हैं। ठीक है। उसके बाद नीचे हम लिखते हैं आपका प्यारा भतीजा, आपका प्यारा भांजा, आपके तुम्हारे प्यारे मित्र, या बड़े रहेंगे तो आपका प्यारा बेटा, या आपका बेटा जो नाम है नीचे वो, इस तरीके से नीचे लिखा जाता है। अब सेकंड है बच्चों, अनौपचारिक पत्रों में मित्रों और तथा अपने से छोटों के लिए प्रिय तथा बड़ों के लिए आदरणीय तथा पूजनीय का प्रयोग किया जाता है ना। अपने से जो छोटे हैं वो प्रिय होते हैं तो प्रिय का उपयोग करेंगे, और अपने से जो बड़े हैं वो पूजनीय या आदरणीय, ऐसे शब्दों का आपको प्रयोग करना है। अब देखिए ये है टिकट। क्या है बच्चों, टिकट। लास्ट में पेपर का लेटर ख़त्म होने के बाद आपको टिकट बनानी है। अब टिकट पे लिखेंगे, टिकट लिखेंगे कॉर्नर में, फिर लिखेंगे सेवा में, बाईं ओर आएंगे सेवा में लिखेंगे, फिर दाईं ओर उसके नीचे के लाइन में हम जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे, फिर बाईं ओर आना है आपको उस लाइन के नीचे, फिर उसके द्वारा उसके नीचे अपना एड्रेस लिखना है। देखो लेटर में दाईं ओर जिसको भेज रहे हैं उसका लिखना है और बाईं ओर मैं लिख रही हूँ तो मेरा आएगा। ठीक है। ऐसे करके टिकट बनता है। ये टिकट आपको अभी स्टैंडर्ड में तो इतना ज़रूरी नहीं है, बट मैं एक बार एग्जांपल के लिए बता दी, आपको 8th स्टैंडर्ड के बाद ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि ये बनाने के लिए भी 1 मार्क्स होता है। जैसे 5 मार्क्स का आपका लेटर होगा तो ऊपर के फॉर्मेट पे 1 मार्क्स लेटर बॉक्स पे रहता है, ये टिकट घर पे रहता है, और बीच के फॉर्मेट पे 3 मार्क्स रहता है। वो आप जैसा लिखेंगे उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपको बनाने रहते हैं। लेटर का स्टेप्स कैसे लिखना है ये टेक्निक आपको आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ये वाला लेटर जो है वो प्रिपेयर कीजिए। इसके जो स्टेप्स वगैरह है वो PDF बना के मैं आप लोगों को भेज देती हूँ। और लेटर्स में अब मैं एक्सप्लेन कर दिया मैंने आप लोगों को लेटर कैसे लिखना है, तो और टॉपिक के साथ और लेटर्स में फिर से एक्सप्लेन करके आप लोगों को डालूँगी मैं। अभी फ़िलहाल इतना काफ़ी है, तो ये एक प्रिपेयर कीजिए। ओके। और जो मैं PDF में